BNP News। हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया। अब लाठी से बात कीजिएगा, अब लाठी से बात कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। रविंदर, अंदर क्या हुआ रविंदर? अंदर क्या हुआ था? खुल के बताए। शासन का आज जो तक गलत साबित हो रहा है। एसपी सर बोले हम लोग को ठीक है बैठिए, अचानक से लाठीचार्ज कर रहे हैं। 3 वर्ष से छात्र खाए पिए नहीं आए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अब उस पर लाठियां बरसाई गई। कितने लोगों को चोट लगी है आप बताइए? हमारे बहुत सारे साथी को चोट लगा है। हमारे साथी को हमको पुलिस पकड़ के अलग कर दिया। हम छात्रों के साथ नहीं रहे। जो नेतृत्व करेगा उसको पकड़ के अलग कर देगा। कहाँ थे आप? आपको कहाँ ले गई थी पुलिस? अलग उस साइड ले गया था हमको कोना में। अच्छा, आगे का एक्शन क्या होने वाला है? आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारा एक्शन फाइनल है। हम जब तक अपनी मांगों पर अपनी मांग पर कायम है, सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। रविंदर, फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो जाओगे? जिस तरीके से अब वार्ता जो है सो सीधा सीएम से होगा। उनका एलचार बेलचा से वार्ता नहीं होगा। उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। अब सीएम सर से अनाउंसमेंट हुआ था, डायरेक्ट लाइन के मारने की कोशिश के मारे, डायरेक्ट लाइन के पूरा हजारों लाखों हजारों सैनिक पूरे छावनी में तब्दील करके मारने का भगाना। कितने मीटर तक इन्होंने पीछा करके, अरे यहाँ से हम देख रहे हैं कितना, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहाँ तक मारा हुआ, तो बड़ा के मारा है। और साथ में आपके जो साथी कुणाल सर, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज पूरा। अभी तक पता भी नहीं कि कुणाल सर अंदर से सब कोई निकल गए हैं। इससे पहले बताने की कोशिश करी कि कुणाल सर है कहाँ, तो पता ही नहीं है। अंदर से सब कोई निकल गए हैं। निकले बहुत साथी मेरे अंदर है। प्रशासन जो है तो दिन भर उसको मारने का औकात नहीं हुआ। जब तक हमारे साथ 50,000 छात्र थे उन्होंने नहीं मारा। रात के अंधेरे में हमको खदेड़ने और मारने का काम कर रही है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, छात्र तटस्थ है, अपनी मांगों पर तटस्थ है। और अब जो है तो सीएम सर को हम डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, आप जो है तो छात्रों के मुद्दे पर गंभीर है। आप एक तरफ केक काट रहे हैं और दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं। एक तरफ अपना बर्थडे मना रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां। अरे कहाँ आपका नैतिकता कहाँ की चल गया आपका? अब डायरेक्ट सीएम से बात करना है। कोई भी धारा लगे, फांसी पर अनाउंसमेंट किया कि नहीं? हो गया आंदोलन और तेज होगा। अब ये आंदोलन को आपके माध्यम से अब इस आंदोलन को मैं घोषणा करता हूँ, आज से ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया है। तमाम छात्र, उसके अभिभावक कल से आपको रांची के सड़कों में देखने को मिलेगा। 98% ये रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं। एक नैरेटिव सेट किया गया कि 98% चीजें मांग, लेकिन भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था सीबीआई और जैसे सीजीएल, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सारे लोगों के सामने है, उस पे कहाँ जांच हुआ? आप रिफॉर्म्स करके क्या कर लोगे? क्या ही कर लोगे जब आपको अंदर से भ्रष्टाचार जो हो रहा है, अंदर से मार्कशीट भरे जा रहे हैं और ऊपर से पेपर लीक हो रहे हैं। ये आप मीडिया बंधु अच्छे तरह से जानते हैं और ये पब्लिक डोमेन में है। तो ये जब यही मांग पूरी नहीं होती, ये 98% मांग का क्या, रिफॉर्म का क्या? कल मंत्री सुदीप सोनू जिस तरह से कहें कि परसेंटेज बताओ, उसको किस तरह से देखते हैं? मंत्री सुदीप सोनू जी बहुत कुछ बोलते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि ये पूरे स्टूडेंट जो है ना भाजपा के कार्यकर्ता है, उन पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और उनकी बात पे हो भी गया स्ट्रिक्ट एक्शन। बहुत बहुत बधाई। अंदर क्या हुआ कुणाल जी, आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। आप लोग विधानसभा में बैठे थे एमएलए आवास के बाहर। देखिए, मेरा चोट लगा था, हम लेटे हुए थे, अचानक से भगदड़ होता है और बहुत सारे पुलिस फोर्स आप देख भी रहे हैं, अचानक से लाठी चार्ज कर देते हैं महिलाओं पे, हम लोगों पे। आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा उपद्रव का काम तो नहीं हुआ? कभी नहीं। आप देखिए वहाँ पे जाके बैठे हुए थे हम लोग चुपचाप, विधानसभा गेट के सामने लोग बैठे हुए थे। पुलिस का कहना है अभी तक आप ये बताइए, 16 दिन हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, 10-10 हजार भीड़ के लेके मेन रोड में चले जहाँ गाड़ियाँ थी। क्या आपने कभी उपद्रव देखा? एक पोस्टर तक फटे? बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक पोस्टर नहीं फटा। तो आज यहाँ पर कैसे हम लोग कर सकते हैं ये चीज? वही पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा है, धारा 144 लगी है, बहुत सारी बातें आ रही है। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन? लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पड़ी हुई है। रविंदर ने, ये लोग लाठीचार्ज नहीं करना चाहते होंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है? जिस तरह से ये लोग जेएसएससी सीजीएल का जब जांच चल रहा था, तो आप देखिए वरीय जांच एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही थी, मई तक पेपर लीक था, लेकिन दबाव में जो है पूरा पेपर को बदल दिया गया, ठीक है? उसी तरह ये लोग भी लाठीचार्ज नहीं करना चाह रहे हैं, दबाव कहीं और से आया होगा, समझिए बात को। जो ट्वीट हुआ था स्ट्रिक्ट एक्शन, पूर्व आज ही क्यों? नहीं, आज ही क्यों? की मुझे बताइए, आज ही क्यों?
इसलिए कि यहाँ से एक मैसेज देखे जाएगा, देखिए छात्रों का हम काम कर रहे हैं, इसलिए ये मैसेज यहाँ देने का प्रयास किया गया और मैसेज देके और वहाँ लाठीचार्ज हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, कंप्लीटली आई बॉस है। आपको भी लाठी पड़ी है, आपको चोट लगी, आपको लाठी लगी भाई, जो चोट लगी सामने है, वहीं रुकने वाले थे। बिल्कुल हम लोग वहीं रुकने वाले थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यह आंदोलन रुकेगा नहीं, ठीक है। कौन सा हाथ में रहते हम लोग कौन सा वहाँ पे, हम लोग तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे भैया। आगे क्या? आप हमारा लाइव देखिए जाके पेश पे एग्जाम फाइटर, हम लोग ने लाइव क्या, सब लोग बैठे हुए थे, तो कौन सा ऑर्डर हम लोग, रविंदर, ठीक है, इसलिए क्या से हटाया जा सके, आवाज को दबाया जा सके। जी रविंदर ने कहा है, एक बात कहा कि आगे अब हम सीधे मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे और किसी से नहीं। बिल्कुल एकदम सही कहा है उसने, एकदम सही कहा। अब हम नीचे के स्तर से किसी से बात नहीं करेंगे, कोई वार्ता नहीं होगी, जो बात होगी वो मुख्यमंत्री जी से होगी। और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और किसी को भी, जो लोग चाहते हैं ना कि सीजीएल में पेपर लीक, बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, मेरे साथ आधा घंटा बैठे और हम लोग साबित करेंगे कि पेपर लीक हुआ है और वो एजेंसी से लीक हुआ है और उसको पूरा छुपाया गया, दबाया गया, लेकिन मीडिया की उपस्थिति में। जयपाल सिंह मुंडा